हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। विश्व भर में इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या स्थिति है। ओम अग्निदेवाय नमो नमः, प्रेत पिशाच कली भस्मकारिणे नमो नमः। $70 बिलियन का हर वर्ष, उससे अधिक नुकसान कली प्रशासन, प्राइवेट पॉलिटिक पार्टीज कर रही है देश में। इस बात का आपको समझ होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। यानी कि यहाँ भारतवर्ष में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग नहीं करके जब बच्चे बाहर जाते हैं लोन लेके पढ़ने के लिए, $70 बिलियन का नुकसान भारतवर्ष को होता है। करेंसी पेपर नोट्स के विषय को लेते हुए हम कह रहे हैं, नकली है, फेक वैल्यू को रियल बताने की इनकी कला है, जो इन्होंने प्रजा के सामने इस प्रकार रख दिया है कि प्रजा को लगता है कि फेक वैल्यू इज रियल वैल्यू एंड फेक वैल्यू इज रियल मनी। भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का न होने के कारण, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने के कारण $70 बिलियन का पॉलिटिकल पार्टीज के कारण नुकसान होता है। इसके कारण भारत पूर्ण रूप से गुलाम है और रुपी डेप्रिशिएट होते जा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना होने के कारण एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट इन द नेशन। पॉलिटिशियंस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देयर री-इलेक्शंस, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट how adventurous their re-elections are and the election system of their parties, not caring about the nation and the requirement and important factors that may help grow the human capital of the nation। इस बात का ध्यान बिल्कुल भी पॉलिटिशियंस ने नहीं रखा, जिसके कारण आज भारत की यह हालत है कि बच्चे फॉर हायर एजुकेशन विदेश जा रहे हैं लोन लेकर और वहाँ पे जाकर गुलाम बन जा रहे हैं, मीनियल काम करने पड़ रहे हैं। बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट्स को। कनाडा में जैसे अभी स्टूडेंट वीज़ा देना भी बंद कर दिया है कनाडा ने भारतीयों को, जब से एम्बेसडर्स को भगा दिया रहा वहाँ से। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने का एलिगेशन रहा है कनाडा का। तो IIMs और IITs जो भारतवर्ष में हैं, टोटल 44, 21 IIMs and 23 IITs, they have mostly become commercial buildings now. No quality of faculties बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं, विदेश के आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। भारत में क्या फैकल्टी की कमी है? प्रोफेशनलिज्म की कमी है? बाहर से लोन पे लेके आते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, रिसोर्स ड्रेन हो रहा है यहाँ से बाहर। यहाँ का लैंड का प्रयोग करके एसेट डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, विदेश में हो रहा है। यहाँ का रिसोर्स यूज़ करके पानी और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ का यूज़ करना, लैंड यहाँ का यूज़ करना और बाहर विदेश में जाकर मिलेच्छों के देशों को खड़ा करना, डेवलप करना। तो इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुई क्या? तो हमने तो जैसे आपको बताया रहा, इकोनॉमिक डाउनफॉल होना है, डॉलर गिरेगा। अब तो आप समझ ही रहे हैं और आपको दिख भी रहा है। हर ओर आप डालोगे डॉलर कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, आपको दिखेगा जी। डॉलर कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स आप डालोगे, आपको दिखने वाला है। हमने कहा था आपको स्टॉक मार्केट्स बार बार क्रैश होने वाले, स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश हुआ है जी, और नुकसान ही नुकसान है। अब लोग सुनते नहीं है। अब ये चर्चा चल रही है कि शेयर बाजार को कौन डुबा रहा है। हर दिन देश से लाखों करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं?
इन्वेस्टर्स भारतवर्ष से सारा धन बाहर ले जा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। हमने वार्न किया था कि स्टॉक मार्केट से सब पैसे एक एक करके निकाल लेंगे। देखो इसको, देखिए, देख सकते हो आप। ऐसे बड़े बड़े जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर्स है, जो सत्य बताने की चेष्टा रखते हैं, फिर से देख लीजिए, पढ़िए इसको, क्या है ये, किनके चेहरे हैं, क्या बता रहे हैं, ये सब आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। हमने बताया था ये सब स्थिति बनेगी, हमने वार्न किया था कल ही प्रशासन को, कोई नहीं सुनता, किसी के पास समय नहीं है। लोग अपना एसेट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, मात्र प्राइवेट एसेट बनाने में अपने स्वयं के लिए। प्रजा और भारतवर्ष की तो चिंता किसी को नहीं है, खासकर प्राइवेट पॉलिटिक पार्टीज को, जिस कारण इस प्रकार इन्फ्लेशन आ गया है, जीना मुश्किल हो चुका है। बेसिक सर्वाइवल गुड्स हैव बिकम सो कॉस्टली, कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड इट। तेल का हो आप, खाद्य तेल का हो, ग्रेन्स का हो, इतना महंगा हो गया है, ले नहीं सकते। पशु चारा कहें, सब कुछ महंगा हो चुका है। गऊओं का चारा, नंदी महाराज का चारा खिलाएंगे क्या? खेती जहाँ पे कम से कम प्रॉपर रिटर्न्स मिलना चाहिए था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। फार्मर्स की बात कर रहे हैं हम, उनको नहीं मिलता है रिटर्न्स। मिडलमैन खा जाते हैं, स्टॉक करते हैं, सारा स्टॉक उठा लेते हैं और महंगे में बेचते हैं। ये समझने की बात है जी, सब कुछ महंगे में बेचा जाता है। सारा का सारा स्टॉक उठा लेंगे और बहुत महंगा कर देंगे उसको, इन्फ्लेट कर देंगे प्राइसेस, और प्रजा सफ़र करती है। तो वो रिटर्न्स क्यों नहीं फार्मर्स को दिया गया? कम से कम क्वालिटी एग्रीकल्चर कर पाते, गऊओं को पाल पाते, नंदियों को पाल पाते, शुद्ध देसी गौ माता का गोबर खाद होता, उससे कैंसर नहीं होता। इतना तरसा दिया है फार्मर्स को कि वो गऊओं को पालने का सोच कैसे सकते हैं, जब वो हैंड टू माउथ जी रहे हैं जी। यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है, जब यहाँ से लोन लेके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। 35 to 37 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा होता है कनाडा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। उसमें से 40% 15 to 18 बिलियन डॉलर्स भारतवर्ष से धन बाहर जाता है, स्टूडेंट्स द्वारा लोन लिया हुआ मेहनत से, और उसको चुकता कौन करेगा? सब गुलाम हो रहे हैं। और लोन लिया जाता है भारत के लैंड को गिरवी रख के, कंपनीज को गिरवी रख दिया गया है लैंड, एंड नाउ डॉलर इज फॉलिंग, रूपी इज कोलैप्सिंग। और जो रियल मनी है, दैट इज गोल्ड, गोल्ड का ये फेक वैल्यू सामने रखते हैं, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू, जैसे 75,000 हो गया, 80,000 हो गया, 82,000 हो गया, ये इमेजिनरी वैल्यू है। एक्चुअली गोल्ड अमूल्य है, इट इज रियल मनी प्रजा के लिए, जो भारतवर्ष में भरपूर था, भारतवर्ष से ही पूरे विश्व में बटा है, इजिप्ट से लेके अमेरिका से लेके यूरोप में। जब उसका स्मगलिंग होता है, जब उसे ही वेस्टर्न नेशंस स्टैक करते जा रही है, तो रियल मनी नहीं हुआ क्या? कैसे साइकोलॉजिकल वॉर खेलते हैं रियल मनी को ये फेक वैल्यू दिखाकर, डिजिटाइजेशन ऑफ वैल्यू कर देते हैं, जबकि गोल्ड डजंट रिक्वायर डिजिटाइजेशन ऑफ वैल्यू, यानी उसमें डिजिट्स की वैल्यू अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब वो स्वयं एक एक्चुअल नॉन डेप्रिशिएटिंग वेटेड एसेट है which never depreciates. It is real money. It has its own value. It will always hold value even after thousands and millions of years. कैसे मूर्ख बना दिया ना सबको, और लोग फेक वैल्यू के हिसाब से जाते हैं, अरे डॉलर ये तो गिर रहा है, अरे गोल्ड तो गिर रहा है, अरे सिल्वर तो गिर रहा है। रियल मनी है वो, यही है फाइनेंशियल टेररिज्म जी। आशा है आपको समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। ये कली प्रशासन के दुष्कर्म, बदमाशी, षड्यंत्र है, जिस कारण देश पूर्ण रूप से गुलाम होकर नष्ट हो चुका है जी। किरानों को भी बंद करने का पूर्ण भूमिका
बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं जी। रिलायंस मार्ट जैसे हो गए, ऐसे ही सारे मार्ट जितने खुल रहे हैं ये किरानों को बंद करने के लिए हैं। फरसान जो छोटे छोटे आपको सब इजीली उपलब्ध हो जाता था, आगे मोनोपोली सब ले रहे हैं ये, ताकि आपको कभी ना मिल सके जी। मार्ट्स में जाना कम करिए, बचे कुचे किरानों से ही सामान लीजिए जी। ऐसे स्थिति बहुत गंभीर और बहुत भयावह हो जाएगी आगे। 2025 आराम से ही कली प्रशासन के बदमाश, इनकी देह की दुर्गति तो वैसे ही आरंभ हो चुकी है पूर्णिमा से। 15 नवंबर के बाद जो हमने आपको बताया रहा, इनके बुरे हालात है जी, ये आपको समझना चाहिए। इनको जो रोग है और जो छुपा रहे हैं, इनकी सड़न की गति बढ़ चुकी है। रोग से और ज़्यादा ग्रसित होके या मृत्यु को तड़पते हुए प्राप्त होंगे जी। अग्निदेव इनके साक्षी हैं हमारे वाणी के। ओम अग्निदेवाय नमो नमः। ओम अग्निदेवाय प्रज्वलितम धर्म रक्षितम अधर्म नाशकम सदैव ही। और इसलिए ये ई डिलीवरीज लेके आ रहे हैं जी फरसान की, ताकि लोग अलाल बन जाए। अलाल बन के अपने ही परेशानियों में भस्म हो जाए। ये कली प्रशासन करने की चेष्टा कर रही है जी, हम आपको बता रहे हैं, ताकि लोग बाहर निकलना ही बंद कर दे, घर में बैठे बैठे सब मिले। ब्लिंकिट और बाकी जितने ऑनलाइन वेंडर्स है जो घर में लाके पहुंचा दे रहे हैं, सब दूर रहिए, मत मंगाइए। बिग बास्केट और ये सब जो हो गया, ये आपको हलाल बनाने के लिए है जी। डोंट यूज़ दी सर्विसेज, आप स्वयं जाके यूज़ करिए, लीजिए जो लेना है आपको। इनका प्रयोग बंद कर दीजिए बिल्कुल, ये आपको हलाल बनाने के लिए है। जैसे लाडली बेटी वाला ढोंग लाया रहा कली प्रशासन ने, बैठे बैठे 500-1000 रुपये घरों में दे रहे हैं, लालची लाल साल बनाने के लिए है ये, ताकि लोग महिलाएं मेहनत करना कम कर दें, उनको लगे कि फ्री में कुछ थोड़ा सा मिल जा रहा है। इतना यदि है तो जीवन भर उनको जो रोग से ग्रसित वो हो जाते हैं, उनके परिवार हो जाते हैं, अफोर्डेबल क्यों नहीं मिल जाता है उनको सर्विस, हेल्थ केयर, इसी से समझ में आ जाता है जी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इकोनॉमी पूर्ण फॉल हो रहा है विश्व में और ये दिखाई नहीं जा रहा है जी। मेगा फॉल होने वाला है, हमने जैसे आपको बताया। रुपी इज गोइंग टू क्रॉस 100, पूरा हाइपर इन्फ्लेशन में जाके इट इज गोइंग टू कोलैप्स। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट। ये होना ही है जी, इतने सारे फैक्टर्स है, दे कांट स्टॉप इट। जो चिंगारी थी वो हम लगा चुके हैं जी विश्व में, अभी बस फैलना जो आवश्यक है वो हो रहा है जी, और यही दिखने वाला है आपको। हमारे मीडिया से जुड़ी रहिए, रिपोर्टिंग से जुड़ी रहिए, धर्म विजयी होगा जी। सब कुछ आपके सामने हो रहा है और हम तैनात हैं आपकी रक्षा के लिए। संयम बनाए रखें, और जिनका नुकसान हुआ है, एफडी नहीं निकाल पाए हैं, सबकी भरपाई हो जाएगी जी, सब मिल जाएगा आपको। संयम बनाए रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई ऑलवेज टेल यू, ये विश्व युद्ध चल रहा है जी प्रलयकारी स्थिति के बीच। चलिए अब हम चलते हैं जी, आप अपना ख्याल रखिए। और ध्यान रहे, घोर कली पिशाच हर ओर है, काला साया मंडरा रहा है। आपको सावधान रहना है, दीपक लगाना ना भूले, स्नान करना ना भूले, सात्विक भोजन करना ना भूले। इनका पूर्ण ध्यान रखिए जी, यही जीवन देगा और बचाएगा आपको। घोर पिशाच कली सबको जकड़ने में लगा हुआ है। भीषण भीषण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उत्तराखंड देहरादून में देखा ना क्या हुआ व्यापारियों के बच्चों के साथ। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, खुद देख सकते हो।
इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है देहरादून में अभी 2 दिन पहले। सुनते नहीं है लोग। पार्टी करने जा रहे हैं रात्रि समय, फुल स्पीड में गाड़ी भिड़ा दी रही। वन ऑफ देम वॉज beheaded, 19, 20, 21 ईयर ओल्ड्स। एक की बॉडी ऊपर से पूरी ट्विस्ट हो गई गाड़ी के अंदर। इस प्रकार बुरा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेत ने इतना भयानक एक्सीडेंट करवाया, आनंद लिया प्रेत ने उसके अंदर। सवार था सबके देह में और सबको प्रेत योनि में ढकेल के ले गया, जितनों की मृत्यु हुई है उसमें। बता रहे हैं हम। द बॉडी वॉज ट्विस्टेड, नीचे का भाग वैसे ही रह गया, ऊपर का बॉडी पूरा 7, 8 टाइम 10 टाइम्स ट्विस्ट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। देहरादून एक्सीडेंट डालिए, दिख जाएगा आपको। 6 जन मरे हैं उसमें। दुख की बात है, परंतु लोग सुनते नहीं है। पार्टी करना, मस्ती करनी है, मजाक लगता है। हमने कहा है आपको, एक्सीडेंट्स का समय, दुर्घटनाओं का समय, सावधान रहिए। लेट नाइट पार्टीज, गंदगी करना, तामसिकता करना, उसके साथ में ट्रैवल करना रात्रि के समय, अपघात नहीं होगा, प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं ये। और ऐसे ही हो जाते हैं लोग। हमने आपको बताया रहा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं और एक्सीडेंट्स कैसे करवाता है कली, फिर भी सुनते नहीं है। फिर अभी 10 बच्चों के साथ की मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चे, अस्पताल में आग लग गई रही उत्तर प्रदेश में। झांसी की बात कर रहे हैं, शर्मनाक। चीफ मिनिस्टर शुड इमीडिएटली रिजाइन, गिव हिज रेजिग्नेशन, और द हेल्थ मिनिस्टर शुड एटलीस्ट गिव हिज रेजिग्नेशन। शर्म की बात है, दबा दिया गया ये न्यूज़ को। आपको क्या लगता है, देखते नहीं? देखो 10 बच्चे मरे हैं। ये हमारे अशुभ संकेत है कि कली प्रशासन के साथ क्या होने वाला है प्राकृतिक रूप से। आपको लगता है ये मजाक है? हमने सावधान किया है बार बार। ये दुर्घटनाएं कली प्रशासन के दुष्कर्म, नेग्लिजेंस के कारण हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भारतवर्ष का कोलैप्स हो चुका है। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जिनका जन्म ही हुआ था और वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं प्रशासन के नेग्लिजेंस के कारण। पूरा जल के खाक हो गया है हॉस्पिटल। कुछ नहीं सुना जाएगा, कुछ नहीं सुनना है, सुनने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी शर्म है तो रेजिग्नेशन देना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर ने, बिकॉज ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड सेफ जोन फॉर चिल्ड्रन। देख सकते हैं आप, 10 न्यूबॉर्न बेबीज डेड इन झांसी फायर। 10 न्यूबॉर्न बेबीज डेड इन झांसी फायर। और क्या अशुभ देखना है? और कौन सा घोर कलयुग चाहिए लोगों को? और क्या देखना है? 10, ये हमारे अशुभ कली प्रशासन के लिए, घोर अपराधियों के लिए बहुत अशुभ संकेत है जी। इसी से बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए क्या होने वाला है आगे। हम रिपीट कर रहे हैं जी, और ये बात हमारे बोलने के बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आई, पता लगा उन्हें, हमने जो बताया रहा वो बात उन तक पहुंच गई है। दिखा रहे हैं।
जैसे ही हम बता रहे हैं आपको, ईरानियन प्लॉट टू असासिनेट डोनाल्ड ट्रंप, ये सामने आया है जी। हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले से, हम आपको पहले से बार बार वार्न करते जा रहे हैं, एंड दे आर आफ्टर assassination of Trump, attempts to assassinate him। देखिए, विश्व युद्ध तो आरंभ हो चुका है और ये बहुत बुरी तरह से और स्पायरल इन होने वाला है जी, बिकॉज ये असैसिनेशन कईयों के वर्ल्ड लीडर्स के होने हैं जी। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। हम देख सकते हैं और हम बता सकते हैं भविष्य, वही हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं जी। इनमें क्या मेंटालिटी चल रही है और ये क्या भाव चल रहे हैं, इनके आधार पे हम बोल रहे हैं। इट इज ऑल कोलैप्सिंग एंड इट्स ऑल गोइंग टू बिकम मोर टेरिबल, बिकॉज ये सब लालची के भागी हैं। एक लालची दूसरे लालची को काटेगा, ये होना ही है। हम श्रीधरम बन के देख ही रहे हैं द मेगा फॉल ऑफ जैन एम्पायर। कली प्रशासन, मॉन एम्पायर, प्राइवेट पॉलिटिक, मॉन एम्पायर। चलिए अब हम चलते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दुर्घटनाओं का समय है और इसकी भीषणता बढ़ चुकी है जी। बहुत बहुत अशुभ। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इट्स अ डे फॉर हैंगिंग आवर हेड्स इन शेम। The whole nation should mourn the loss of the newborn 10 children who died. Hari Om, General Kalki signing out.